हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑटोकैड में सिखाने वाला हूँ। एक 3D व्यू है और इस 3D व्यू को देख के आपको 2D व्यू में बनाना है। इसको 2D प्लानिंग करनी है। अब इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ बेसिक दिया हुआ है। एक कार पार्किंग और यहाँ पर एक लॉबी है और यहाँ पर ड्राइंग रूम, ये हमारा डाइनिंग रूम है और डाइनिंग रूम के साथ स्टेयर है। बैक साइड में जाएंगे तो एक आपको स्टोरेज मिलेगा, एक बेडरूम मिलेगा, एक टॉयलेट है और यहाँ पर किचन। और बैक साइड में एक ओपन स्पेस दिया हुआ ओटीएस है और इसका यूज़ हम लोग वॉशिंग एरिया और वेंटिलेशन के लिए करेंगे। तो इसके बेसिस पे मैं आपको ऑटोकैड में प्लानिंग सिखाऊंगा। अब देखिए, ऑटोकैड जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और इस पर क्लिक करना है आपको स्टार्ट ड्राइंग पे। स्टार्ट ड्राइंग पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब इसमें बेसिक सेटिंग जो करनी है एक बार आप उसको ध्यान से देख लीजिए। ओपी इंटर करना है। ओपी इंटर करने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो सिलेक्शन में आपको पिक बॉक्स और ग्रिप इन दोनों साइज को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग में आएंगे तो ड्राफ्टिंग में आपको ऑटो स्नैप मार्कर एंड अपर्चर साइज इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो ये बहुत छोटा होता है, इसको एडजस्ट करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे ओपन एंड सेव का ऑप्शन दिखा रहा है। इसमें आप जो भी लेटेस्ट वर्जन, आप जो भी सॉफ्टवेयर का आपका लेटेस्ट वर्जन है उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ बिलो जैसे 2013, 16, 19 या फिर 22 इस तरह से आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी जो हाईएस्ट वर्जन में आपको फाइल सेव नहीं करनी है, हमेशा लोअर वर्जन में ही फाइल सेव करनी है। इसके बाद यहाँ पर बैक में आएंगे आपको बॉटम में तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव का ऑप्शन आ रहा है। इसको अपने हिसाब से आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट होता है। 10 मिनट बाद आपको ये ऑटोकैड नोटिफिकेशन सेंड करेगा कि आपको फाइल सेव करनी है अभी। उसके बाद डिस्प्ले में आएंगे तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पर दिखाएगा क्रॉस हेयर का साइन। तो यहाँ पर क्रॉस हेयर को भी आप 10 रखिए या अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बेसिक ये सेटिंग थी जो मैंने अभी आपको ऑप्शन में बता दिया। ये फर्स्ट सेटिंग मैंने बताया। सेकेंड सेटिंग आपको यूनिट की करनी है। जैसे अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर जो आपका जो डायमेंशन या फिर पॉइंट का ये सिलेक्शन जब कर रहे हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो आपका डेसिमल में चल रही हैं। लेकिन आप आर्किटेक्चर प्लानिंग कर रहे हैं तो इसको हम लोग फिट या इंच में करते हैं। तो बेसिक सेटिंग आपको क्या करनी है, यूनिट पे जाना है, यूएन कमांड इंटर करना है और यहाँ पर जाना है। इसके बाद इसको आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्शन स्केल को इसको इंच में कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर एक मैं दोबारा लाइन का कमांड एक्टिवेट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फिट और इंच में जो चीज़ें हैं वो चलने लगी। यहाँ पर जो कर्सर हमारा फिट और इंच में शो करने लगा। मैंने दो सेटिंग बताया, ऑप्शन, यूनिट। अब आपने ड्राइंग का तो यूनिट सेट कर लिया, लेकिन ड्राइंग में जो डायमेंशन है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो डी जो है, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल होता है। अगर आपने मेरी शॉर्टकट की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी शॉर्टकट की वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने A to Z शॉर्टकट की बताया हुआ है। अब डी फॉर डायमेंशन होता है तो इसमें देखिए डायमेंशन स्टाइल आ जाएगा इस तरह से और आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आप मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट का फॉर्मेट डेसिमल में रहेगा। इसको आपको आर्किटेक्चर में कर देना है और फ्रैक्शनल फॉर्मेट जो है इसको आप डायगोनल कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे बेसिक सेटिंग होती है, जैसे आपको लाइन क्या रखना है, इसका कलर आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पर बेसिक सेटिंग जो है इसको अपने हिसाब से आप एरो को एडजस्ट कर लीजिएगा, उसका कलर सेट कर लीजिएगा जो मुझे ठीक लगता है। अब जो मैं बेसिक यूज़ करता हूँ मैं वो जल्दी से यहाँ पर कर दे रहा हूँ सेटअप। और टेक्स्ट का साइज़ इसमें आपको साइन रख लीजिए और ठीक है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये यहाँ पर जो भी आप चेंज करेंगे मॉडिफाई में जाके, अब उसको अप्लाई करने के लिए सेट करेंट पे आपको क्लिक करना ज़रूरी है। सेट करेंट आपने कर दिया तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 सेटिंग आपको कर दिया, ऑप्शन बता दिया, यूनिट बता दिया और डायमेंशन स्टाइल। ये 3 सेटिंग आपको बेसिक करनी है। चौथा सेटिंग यहाँ पर देखिए जो ग्रिड दिख रहा है, इस ग्रिड को आप हटा सकते हैं। F7 इंटर करेंगे तो देखिए ग्रिड हट जाएगा, आपको इस तरह से ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। ठीक, ये 4 सेटिंग मैंने बता दिया। अब इसके अलावा जो एक सेटिंग होती है ऑर्थो मोड की, देखिए अभी ऑर्थो मोड यहाँ पर फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा या फिर इसको कहिए ये ऑफ होगा। तो अगर कोई मैं लाइन यहाँ पर लेता हूँ तो देखिए किसी भी एंगल पे लाइन जा रही है, कोई भी ओरिएंटेशन में जा रही है। तो अगर मैं F8 इंटर कर देता हूँ तो सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, अप या डाउन साइड, इस चारों डायरेक्शन में सिर्फ रोटेट करेगा 90 डिग्री के मल्टीप्लिकेशन पे। तो इस तरह से आपको चूज़ कर लेना है बेसिक सेटिंग।
अब जो हमारा ड्राइंग है जिसको हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, इसको बनाने के बाद तो अब इस ड्राइंग को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या है कि आप इस इमेज को बार बार आपको देखना ना पड़े। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाके इस इमेज को डायरेक्टली आप यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे कि अगर इस इमेज को मैं कहाँ पर रखा हूँ एक बार देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे होम का देखिए इमेज आ गया, यहाँ पर ऐसे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए और यहाँ पर आप सेलेक्ट करके इस इमेज को भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक ऑप्शन यह भी होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को या कुछ भी इंसर्ट करना हो तो आप इंसर्ट टैब में जाके और चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरे लिए ईजी हो गया कि मैं बार बार मुझे दूसरे टैब में जाकर बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं से देख सकता हूँ। अब देखिए सबसे पहले क्या है, इसको आपको आउटर डायमेंशन सेट करना है। तो इसकी जो प्लानिंग के लिए मैं आउटर डायमेंशन ले रहा हूँ 25 फीट। ऐसे आपको 25 लिखना है, फिर कामा लगाना है। ये जो होता है इसके 25 के ऊपर कामा लगाते हैं, आपके कीबोर्ड में दिख जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फिट का साइन होता है, तो 25 ऐसे कर लेंगे। और यहाँ पर मैं 45 फीट ले रहा हूँ इसकी लंबाई। फिर आपको इधर 25 फीट और इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आपको इसका डायमेंशन मेजर करना है, तो DLI जो शॉर्टकट होता है उससे यहाँ पर आप डायमेंशन दे सकते हैं। देखिए 25 फीट दिखा रहा है, ये हमारे दूसरी साइड में डायमेंशन दिखा रहा है, ये हमारा 45 फीट है। तो मैंने 25 बाई 45 बनाया था। अभी देखिए टेक्स्ट बहुत छोटा दिख रहा है, तो दोबारा आप डायमेंशन स्टाइल में चले जाइए और मॉडिफाई पर क्लिक करिए। यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ आप इंक्रीज कर दिए, इसको 9 इंच कर दिया और सेट करेंट पे करेंगे तभी ये चेंज होगा। देखिए सेट करेंट कर दिया मैंने, ये बड़ा बड़ा दिखने लगा इसका टेक्स्ट का साइज़। तो इस तरह से आप देखिए ऑटोकैड में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अब मुझे क्या करना होता है, इसमें आउटर बाउंड्री तो मैंने बना लिया, अब मुझे वॉल बनाना है। तो वॉल मैं 9 इंच का ले रहा हूँ और ऑफसेट इसको कर दीजिए आप इस तरह से। देखिए ये हमारा आउटर वॉल मेरा बन गया। ठीक, अब इसको ऑब्जेक्ट को देखिए, यहाँ से आप देखेंगे ये बहुत बड़ा दिखा रहा है। इसको क्या करना है, इसको स्केलिंग भी कर सकते हैं आप। इसको मैं 0.3 का स्केलिंग कर दूँ तो ये छोटा हो गया। तो इसको मूव कमांड यूज करिए और ऑब्जेक्ट को, अब देखिए ये जब ऑर्थो मोड आपका ऑन रहेगा तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल या अप एंड डाउन जाएगा। तो इसको क्या करना है, F8, देखिए मैंने कर दिया, F8 ऑफ किया तो F8 दोबारा एंटर करिए। देखिए F8 मैंने कर दिया, तो ये किसी भी डायरेक्शन में इसको ले जा सकते हैं। यहाँ पर इसको रख दीजिए और इसको थोड़ा और छोटा कर दीजिए। स्केल कमांड मैंने आपको बताया है, इसको 0.2 कर देंगे। तो देखिए और छोटा हो गया। इसको दोबारा मूव करके जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं इसके पास में रख लेंगे, तो जूम इन जूम आउट करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बेडरूम बनाना है, यहाँ पर एक टॉयलेट है, एक किचन है और मैं इस पार्ट को रिमूव कर दूंगा। मेरी वॉल जो रहेगी वो सीधे रहेगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ से एक ऑफसेट ले लीजिए। ऑफसेट कमांड का देखिए इसमें मैक्सिमम आपका ऑफसेट कमांड का यूज़ होता है। 10 फीट का मैं रूम ले रहा हूँ, तो 10 फीट मैंने ऐसे कर दिया। अब जो इंटरमीडिएट वॉल रहेगी, जो बीच की दीवारें रहेंगी, वो 4.5 इंच की हम लोग रखेंगे। और यहाँ पे 4.5 इंच का 4.5 फीट का हम लोग टॉयलेट को रख लें। तो देखिए इस तरह से आपको प्लानिंग करना है। अब यहाँ पे मैंने एक रूम का बना दिया। अभी यहाँ पर हम लोग आउटर प्लानिंग इसका कर रहे हैं कि हमारा रूम के लिए मैंने अभी इस साइड से इसको क्लोज नहीं किया है। अभी मैंने सिर्फ रूम का एक डायमेंशन फिक्स किया है और टॉयलेट का भी एक डायमेंशन फिक्स किया है। अब जो रेस्ट हमारा बच गया वो किचन के लिए बच गया। तो किचन का हम लोग डायमेंशन एक बार देख लेते हैं। ये 8 फीट 3 इंच का है, तो सफिशियंट है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब रूम की यहाँ से यहाँ तक, अब रूम को हम लोग इसका विड्थ फिक्स कर दिए, अब इसका लेंथ फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ 13 फीट या फिर 14 फीट ले लीजिए। 14 फीट आपने ले लिया, 4.5 का ऑफसेट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा रूम फिक्स हो गया। अब रूम के साइड में, रूम के पैरेलल में हमारा टॉयलेट है और इसके बैक साइड में हमारा जो OTS है। OTS के लिए मैं अप्रॉक्स 3.5 फीट भी दे सकते हैं, 4 फीट भी आप दे सकते हैं। स्पेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कितना स्पेस आपके पास है उसके हिसाब से। अब देखिए मेरा यहाँ पर एक ब्लॉक आ गया, यहाँ पर एक ब्लॉक आ गया। अब मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको ट्रिम करना है, इसको थोड़ा और सुंदर बनाइए, इसको ट्रिम कर दीजिए। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने ट्रिम कर दिया। देखिए यहाँ पर रूम क्लियर हो गया
और मुझे क्या करना है, इसको भी क्लीन, यहाँ पर देखिए अब इसको ट्रिम कर रहा हूँ तो पूरा ट्रिम हो जा रहा है। तो आपको करना क्या है, TR एंटर करिए और इसको 2 बार एंटर कर दीजिए। तो ये क्या होगा कि आपके यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको सिलेक्शन में वो ले लिया ट्रिम। तो मुझे यहाँ से ऐसे करना है, इसको ट्रिम कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मेरा एक रूम हो गया, टॉयलेट का एरिया हो गया, पीछे हमारा बैक साइड में OTS का एरिया हो गया, किचन का एरिया, इतना यहाँ पर ये हमारी जो वॉल है इसका एरिया फिक्स हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक 4 फीट या 4.5 फीट का आप यहाँ पर एक जो यहाँ पर ये स्टोरेज लिया हुआ है और बाकी यहाँ पे पैसेज, तो इसके लिए आप 4.5 फीट का एरिया ले लीजिए। एक 4.5 फीट का एरिया मैंने ले लिया और इसको 4.5, वैसे एरिया बहुत कम है बट ठीक है कि यहाँ पर सिर्फ आने जाने के लिए ये पैसेज दिया हुआ है। तो हमारा टॉयलेट का एरिया, और आपको एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर कि जो हमारा कोई भी बेडरूम होता है तो बेडरूम में जो मेन डोर होता है वो बेडरूम में 3.5 फीट से कम का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी कोई भी सामान अंदर या बाहर ले जाने में। इसको ऐसे ट्रिम कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको ट्रिम बहुत सावधानी से करना है। अब देखिए फर्स्ट टाइम जब आप ट्रिम करेंगे तो कुछ इस तरह से आप देखिए सिलेक्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं या फिर TR डबल एंटर करके भी आप ट्रिम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा सिलेक्शन ले लेगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रिम करने में। अब यहाँ पर ये टॉयलेट जो दिख रहा है, टॉयलेट यहाँ तक है, लेकिन ये वॉल जो है वॉल यहाँ तक आई है और यहाँ पर एक डोर लगा हुआ है, तो हम लोग भी ऐसे ही बना दें। इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद आपको इसको ट्रिम करना है, ये ट्रिम हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक डोर लगा देंगे, जैसे यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर एक डोर होगा, थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ है और इस साइड से वो स्पेस को लिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्पेस ले लेंगे और देखिए किचन में जाने के लिए आपको मिनिमम 3 फीट का डोर रखते हैं। तो किचन का एरिया बन गया, टॉयलेट बन गया, रूम बन गया और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे यहाँ से। इसको देखिए अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर क्लिक किया लेकिन यहाँ पर मुझे कोई पिक पॉइंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जैसे मुझे एक परपेंडिकुलर आना चाहिए लेकिन परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आपको कहाँ पर जाना है, आप यहाँ बॉटम में जाइए, जो स्नैपिंग कर्सर है यहाँ पर क्लिक करिए, ऑब्जेक्ट स्नैप आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट जो है वो हमारा क्लिक नहीं है, जैसे मुझे मिड पॉइंट यहाँ पर क्लिक नहीं था और नोड, क्वाड्रेंट, और देखिए यहाँ परपेंडिकुलर भी क्लिक नहीं है, इसीलिए परपेंडिकुलर नहीं फाइंड कर रहा था। यहाँ पे बेसिक जो है सेटिंग उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए मैं दोबारा करूँगा तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर मिल गया। तो इस तरह से आपको सेटिंग ध्यान में रख के कैसे इसको करना होता है वो आप ध्यान में रखिए बस। यहाँ पर एक डोर भी लगाया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 4.5 फीट का आप 4.5 फीट नहीं 4.5 इंच का ऑफसेट 4.5, इसको मैंने ले लिया 4.5 का। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा बैक साइड का मैंने पूरा वर्क कर दिया है। अब फ्रंट में आएंगे तो फ्रंट में देखिए यहाँ पे देखिए आपको प्लानिंग एक साइड से स्टार्ट करनी है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे फ्रंट में आएंगे तो फ्रंट में देखिए यहाँ पर आपको डाइनिंग टेबल और स्टेयर ये दो के लिए स्पेस चाहिए, तो इसके लिए मिनिमम आपको 7.5 7.5 फीट का स्पेस रहेगा। तो आपका वहाँ पर एक स्टेयर और डाइनिंग आ जाएगा। इस स्पेस को हम लोग थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं, बट आपको ध्यान ये देना है कि आपकी जो गाड़ी पार्किंग के लिए सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। देखिए 16 फीट 4.5 इंच आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं हम लोग, 4.5 इंच और बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा देखिए ऑर्थो मोड को ऑन या ऑफ करते रहना बीच में, आपको जैसी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे अभी यहाँ पर सिलेक्शन सही से नहीं हुआ और ऑब्जेक्ट कॉपी करने के बाद कहीं पे और जा रहा है दूसरे डायरेक्शन में। देखिए जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पे अगर ऑर्थो मोड ऑन नहीं रहेगा आपका तो ऑब्जेक्ट वो एंगल में जाने लगेगा। तो आपको ऑर्थो मोड ऑन करके रखना है जिससे कि हमारा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में ऑब्जेक्ट कॉपी या मूव हो। तो यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम का एरिया, अब ड्राइंग रूम का एरिया बनाना है तो ड्राइंग रूम के एरिया को देख लीजिए एक बार। इसको थोड़ा सा ये चौड़ा बनाया हुआ है, तो मैं भी क्या करता हूँ यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ 15 फीट का। 15 फीट का ऑफसेट अगर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा। इसको हम लोग 4 फीट इसको कम कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसे 4.5 का ऑफसेट ले लीजिए।
और इसको करिए ट्रिम। ये ट्रिम कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे 2 पार्टीशन में दिख रहा है, एक पार्टीशन ये, एक पार्टीशन यहाँ पे, लेकिन ये वॉल हमारी सीधे ने जाके थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड हो रही है। तो हम लोग एक्सटेंड ना करके यहाँ पर इसको ऑफसेट ले लेंगे 15 फीट, 15 फीट का ऑफसेट ले लेंगे और इन दोनों को ट्रिम कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। तो अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा विजुलाइजेशन हो रहा होगा कि हमारा ये ड्राइंग रूम हो गया, यहाँ पर हमारा डाइनिंग हॉल का एरिया हो गया, ये हमारा एक स्टोरेज हो गया, ये बेडरूम है, यहाँ पर हमारा टॉयलेट, ये किचन का एरिया और पीछे हमारा वेंटिलेशन का एरिया हो गया और यहाँ पर कार पार्किंग हो जाएगा। तो इतना मैंने अभी बना दिया इस वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बताऊंगा कि इसको कैसे डेकोरेट करना है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिस पॉइंट पे आप फंस रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।